जो एरर का चैप्टर अपन देख रहे थे, एरर्स इन क्वांटिटेटिव एनालिसिस, मात्रात्मक विश्लेषण में त्रुटियाँ, उस त्रुटियों की अगली कड़ी में हमारे पास में है एक्सीडेंटल एरर, अचानक जो होने वाली आकस्मिक त्रुटि, अचानक जो होने वाली है। एक हमने देखी निर्धारित त्रुटि, जो कि इंस्ट्रूमेंट की वजह से, गलत कैलिब्रेशन की वजह से, गलत बाट के वेट की वजह से जो कंपनी से बन करके आया उसकी वजह से होती है, जिसके ऊपर अपना कंट्रोल नहीं है, उनको कैलिब्रेट करके दूर किया जाता है। सेकंड एरर हमने देखी अनिर्धारित त्रुटि, जो कि निर्धारित नहीं है लेकिन उसका कैलिब्रेशन भी नहीं कर सकते हैं, लेकिन वो हर ऑब्जर्वेशन में अंदर कुछ ना कुछ हमको डिफरेंस देती है, तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रेक्शन लेकर के, उसको ऑब्जर्वेशंस लेकर के उसको दूर किया जा सकता है। तीसरी तरह की जो त्रुटि हम आज देखना जा रहे हैं वह है आकस्मिक एक्सीडेंटल एरर। यह जो एनालिस्ट है, जो ऑब्जर्वर है, जो स्टूडेंट है, जो साइंटिस्ट है, जो कर रहा है, वह अपनी गलती से उसको करता है। वो गलतियाँ कौन कौन सा हो सकती है, जिसको अपन देखते हैं कि ये वे त्रुटियां हैं जो विश्लेषक की जल्दबाजी और लापरवाही की वजह से घटती है। इसमें भारों का गलत गिनना, मतलब जो वेट आपने टेबल में डाले हैं लेकिन बिल्कुल सही लिया आपने, लेकिन काउंट करते समय आपने उसकी काउंटिंग गलत कर दी। तोलते समय इस जो आपका स्केल है उसके ऊपर गलत पाठ्यांक का नोट करना। फॉर एग्जांपल क्या आया तो 13.7, लेकिन आप उसमें नोट कर रहे हैं 13.8, इस तरह से लिखने में गलती कर लेना। ब्यूरेट से जो रीडिंग लेते हैं, जो कि बताया कि ब्यूरेट के अंदर भी रीडिंग लेने का अपना एक तरीका है, मेनिस्कस होता है और उस मेनिस्कस के साथ में रीडिंग्स ली जाती है। तो ये जो रीडिंग अपन लेते हैं, इस रीडिंग में भी जो एनालिस्ट है वो गलत तरीके से लेता है उसमें, ठीक है। कॉपी में गलत तरीके से उतारना, कैलकुलेशन एरर कर देना, और सही यूनिट का प्रयोग नहीं लेना। यूनिट सबकी एक होनी चाहिए, जो भी जितने भी कंपोनेंट अपन ले रहे हैं उन सब का एक होना चाहिए। और एक्सपेरिमेंट करते करते हिलाते समय हमको ध्यान नहीं रहा और एलोकेट जो उसका है उसका 1 या 2 बूंद बाहर गिर जाना, तो उससे आपका जो रिजल्ट है वो प्रभावित होगा। इस त्रुटि के कारण अत्यधिक सावधानी बरतने पर भी अंततः परिणाम सही नहीं आते हैं, बिकॉज ऑफ द सम एरर। तथा कई बार तो सारी मेहनत ही व्यर्थ हो जाती है, मतलब कि सारा आपने एक्सपेरिमेंट बहुत एक्यूरेसी से किया, लेकिन हमको ध्यान नहीं रहा कि रिज़ल्ट क्या आना चाहिए, और एलोकेट गिर गया, ये कुछ गलती हो गई, तो इस गलती की वजह से क्या होगा कि पूरा एरर मल्टीपल होती जाती है और जो लास्ट का रिज़ल्ट आता है उसमें बहुत ज़्यादा अंतर आ जाता है। तो ये 3 प्रकार की त्रुटियाँ थी जिसको हमने डिस्क्राइब किया, ठीक है। उसके जो दूसरी 2 त्रुटि देखी थी वो यहाँ नीचे दे रखी है, निर्धारित त्रुटि और अनिर्धारित त्रुटि। इनमें डिफरेंस क्या है, ये इसका डिस्क्रिप्शन थोड़ा सा हम आज वर्णन करते हैं। पहला डिस्क्रिप्शन है कि ये त्रुटि एक ही दिशा में होती है। फॉर एग्जांपल कि अगर आपका जो वेट है वो गड़बड़ है, तो हमेशा जब जब भी अपन वेट लेंगे तो ये त्रुटि उसके साथ में आनी ही है, ठीक है। और अनिर्धारित त्रुटि में ये त्रुटि धनात्मक या ऋणात्मक, मतलब रिजल्ट आपका ज़्यादा भी आ सकता है, रिजल्ट आपका कम भी आ सकता है। ये त्रुटि धनात्मक भी हो सकती है और ये त्रुटि ऋणात्मक भी हो सकती है। इसका परिमाण कम या बहुत अधिक भी हो सकता है, डिपेंडिंग अगेन ऑन द इंस्ट्रूमेंट वेट वी आर यूजिंग, क्योंकि कैलकुलेशन होती होती ये वैल्यूज़ हमसे बहुत ज़्यादा भी आगे चली जाएगी। जितनी बार हम उस एरर को कैलकुलेशंस में यूज़ करते जाएंगे वो वैल्यूज़ हमारे पास में आगे चल जाएगी। सामान्य और अनिर्धारित त्रुटि में सामान्यतः इनके मान कम और नियत होते हैं, क्योंकि बार बार जब हम एक ही रीडिंग्स को लेंगे एरर तो आएगी, लेकिन वो एरर अगर हम एक्यूरेटली कर रहे हैं तो वो फिक्स रहेगी हमारे पास में। तीसरा, इस प्रकार की त्रुटि का निर्धारण कर उसे दूर किया जा सकता है, बिकॉज ऑफ द कैलिब्रेशन हम उसको दूर कर सकते हैं, लेकिन ये दूर नहीं की जा सकती है क्योंकि यह न तो इंस्ट्रूमेंट की वजह से हो रही है, न किसी कैलिब्रेशन की वजह से हो रही है। यह
उस विश्लेषक की स्वयं की त्रुटि है, तो इसको दूर नहीं किया जा सकता है। तीसरा जो हमारे पास में चौथा पॉइंट है, ये त्रुटियां यथार्थता को प्रभावित करती है। जो एक्यूरेट रीडिंग है, उस एक्यूरेट रीडिंग को यह क्योंकि आएगी नहीं, क्योंकि उसके पास में आपके पास में इंस्ट्रूमेंट मानक नहीं है, वेट डिफरेंस है, तो जो एक्यूरेट रीडिंग है वह बिल्कुल इसमें प्रभावित होगी। और ये त्रुटियां परिशुद्धता को, क्योंकि इसने उसका लेना देना नहीं है कि वैल्यूज़ अपने पास में कितनी एक्यूरेट है, तो जितने ऑब्जर्वेशंस हम करेंगे, बिल्कुल हम सही ऑब्जर्वेशंस कर रहे हैं तो हमारी सारे ऑब्जर्वेशंस की रीडिंग सेम आएगी, तो हम एक्यूरेसी की बजाय प्रेसिजन के पास में ज़्यादा पहुंचते जाएंगे। लेकिन कोई ज़रूरी नहीं कि हम इसमें एक्यूरेसी के पास में पहुँचें। अंतिम पॉइंट जो यहाँ नीचे दे रखा है कि हर प्रेक्षण में इस प्रकार की त्रुटियों का होना जरूरी नहीं। हर प्रेक्षण में इस प्रकार की त्रुटियों का होना जरूरी नहीं है। कोई ज़रूरी नहीं कि हर प्रेक्षण में, क्योंकि कभी आप सही रीडिंग ले रहे हो, कभी आप गलत रीडिंग ले रहे हो, तो कोई ज़रूरी नहीं कि ये इसके साथ में हो। और इसमें जो अनिर्धारित त्रुटि में कि हर प्रेक्षण के साथ इन त्रुटियों का पाया जाना निश्चित है, क्योंकि ये तो अनिर्धारित है, न तो इसको हम दूर कर ही नहीं सकते हैं। तो यह हर रीडिंग के साथ में ऑब्जर्वर जो गलती कर रहा है, तो यह हर रीडिंग के साथ में अपने साथ साथ यह चलती रहेगी। ठीक है, तो यह त्रुटि और उनका डिफरेंस, उनके बारे में हुआ। इसके आगे जो कैलकुलेटिव पार्ट है उसको अपन कल देखेंगे।